सोनल, हाय। हाय। यहाँ कैसे? घर में अकेली बैठी थी और घर का खालीपन जैसे काट रहा था मुझे। सोचा बाहर निकलकर किसी से बात करूं, तो तुमसे मिलने आ गई। बताओ क्या बात है? पता नहीं विकी, घर पहुंची तो राज का फोन आया। बहुत गुस्से में था, सारी रात फोन कर रहा था और मैं घर पर नहीं थी। तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम कहाँ गई थी और क्यों? गुस्से की तो कोई वजह ही नहीं। तुमने कुछ गलत ही नहीं किया। हाँ, लेकिन विकी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या तुमने कुछ गलत किया? नहीं, मैंने वही किया जो मैंने सही समझा। कल रात अंजू की तबीयत इतनी खराब थी और तुम अकेले सब संभाल रहे थे। ऐसे में मैंने अपना वहां होना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती थी। अगर राज शहर में होते तब भी तुम ऐसा करती? करना चाहती तो जरूर, पर पता नहीं कर पाती या नहीं। इस तरह कितने दिनों तक जिया जा सकता है सोनम? क्या तुम जिंदगी भर वही करती रहोगी जो तुम नहीं करना चाहती? और जो तुम करना चाहती उन सब का क्या? विकी, शायद यही बात मैं तुमसे करने आई थी। राज चाहता है कि मैं एक दुबई में स्टेज शो करूं और मैं यहाँ मुंबई में रहकर अपनी एक सिंगर की तरह जगह बनाना चाहती हूँ। ना कि स्टेज शोज करके जहाँ पर मुझे पैसे तो मिलते हैं लेकिन मेरे अंदर के आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं। तो फिर मत करो। पर राज, उसे क्या समझाऊं? ये सवाल तुम अपने आप से करो, मुझसे नहीं। अपने दिल से, अपने मन से, और वही तुम्हें बताएगा। मुझे नहीं पता विकी। अपने आप को एक मौका तो दो सोनम। उससे पहले अपने आप को अहमियत दो, इंपॉर्टेंस दो, और पता करो कि तुम क्यों करियो जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता। राज के लिए? डर की वजह से? क्या तुम उसे प्यार करती हो? उसे ट्रस्ट करती हो? तो तुम उसे प्यार कैसे कर सकती हो जब तुम्हें उस पर यकीन ही नहीं? तुम सारी उम्र उसके साथ कैसे बिता सकती हो? और बिता रही हो उसका मतलब तुम उसे डरती हो। तुम्हारा डर हर बात पर तुम्हें चुप कर देता है सोनम। तुम अपनी सारी फीलिंग्स अपने दिल में छुपाई रखती हो, चुपचाप। पर तुम्हारा दिल सिर्फ इतना सह सकता है, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं क्या करूं विकी? छोड़ दो राज को। और कहाँ जाऊं? सोनम, जब हम एक अनजान मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हमें क्या पता होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं और किस ओर हमारी खुशियां हैं। और अगर हम हिम्मत रखें, हौसला रखें, तो हम वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। हम कहीं भी हों, कैसे भी हों, सामने एक होराइजन होता है, दूर एक जगह जहां हमें लगता है कि जमीन और आसमान मिल रही है। वो क्या है, हम वहां पहुंचने पे ही बता सकते हैं। ये सब बातें किसने सिखाई तुम्हें? मेरे म्यूजिक के आजाद ख्याली ने, द फ्रीडम ऑफ माई म्यूजिक, मैंने कभी भी कहीं भी बंधने नहीं दिया, ना मेरे ख्यालों को, ना मेरे सपनों को। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे नजर आने लगा कि मैं क्या पाना चाहता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो विकी। मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं राज को छोड़ दूं तो मैं खो नहीं जाऊंगी। और तुम्हारा एक दोस्त भी है ना, तुम्हारे पास, हर हाल में, जो तुम्हें खो जाने नहीं देगा। तुम? सरप्राइज! अरे, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। तो ठीक है, हम भी आपसे पूछ लेते हैं कि कहाँ गई थी आप? बड़े प्यार से बात कर रहे हो आज। अरे बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। तुम जानती हो, तुम्हारे शो को लेकर वो दिल्ली वाली पार्टी कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। बहुत तारीफ कर रहे थे वो लोग तुम्हारी। And I was a proud husband, you know. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सोनल इज माय वाइफ। और तुम भी बहुत खुश हो जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि इस शो के लिए हमें कितना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। राज, मुझे कोई अमाउंट नहीं सुनना है। तो क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो तुम?
और बाय द वे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कहां गई थी तुम उस गिटार वाले लड़के से मिलने। राज, ऐसी क्या बात कह दी मैंने? मौसी से मिलने गई थी। कौन मौसी? सुचित्रा मौसी। वो कहां मिल गई तुम्हें? मिल नहीं गई, मैंने उन्हें ढूंढा। पूछ सकता हूं किस लिए? What do you mean किस लिए? राज, वो मेरी मौसी है इसलिए। अच्छा, आज तुम्हारी मौसी तुम्हारे लिए सगी हो गई। हाँ, पहले तुम उसे अपनी मौसी नहीं मानती थी क्योंकि वो तुम्हारे राज से नफरत करती थी। नफरत। वो हमेशा तुमसे कहती थी कि राज से शादी मत करना, वो बहुत चालाक है। तब मैं कहाँ जानती थी, मैं सोचती थी मौसी गलत है। तो आप क्या समझती हो? हाँ, क्या समझती हो आप? देखो सोनल, तुम्हारी ये मौसी हमारे जिंदगी में दोबारा आए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद रखना इस बात को। To go and change. सोनल, कल रात को नशे में पता नहीं मैं क्या Let's not talk about it, राज। वैसे भी तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कल रात को तुमने क्या क्या बोला था। हाँ, एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या बोला। अच्छा ही है। मतलब? कुछ नहीं। बहुत बड़ी फिलोसोफर बन रही हो तुम। ठीक से बात भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि मैं आजकल क्या करती हूँ और क्यों करती हूँ। Let's talk straight, सोनल। किसके कहने पर गई थी? राज, मेरी तो बातें भी स्ट्रेट हैं और आदतें भी। वर्ड्स के साथ खेलना बहुत आ गया तुम्हें। जुआ खेलने से तो अच्छा ही है। मैं एग्जैक्टली क्या कर सकता हूं ये अच्छी तरह समझ लो तुम। अनुभव, आज क्या प्रॉब्लम है? यार, प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत सारी चीजें आती है, इसलिए हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं एंड अल्टीमेटली नथिंग। अगर ये वाकई प्रॉब्लम है तो मैं लकी हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज आती है और मुझे वही करना है। अ सिंगिंग स्टार, द सिंगिंग सेंसेशन। यार, ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो मेरे जैसे बंदे एकदम रेस्टलेस। रेस्टलेस होना तो अच्छी बात है, एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी है। आई डोंट थिंक यू शुड वरी अबाउट दैट। यार विक्की, ये भगवान ने ना लड़कियों को खास किस्म की देन दे रखी है। बात बात में कुछ ऐसी गहरी बात कह जाती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। मैडम, आपके कुछ विशेष कमेंट, स्पेशल टिप्पणियां? ऑफ कोर्स कमेंट्स है, खुद को सीरियसली लिया करो। पता है गाइस, ये बहुत ही अच्छा सिंगर है और कीबोर्ड्स भी कमाल का बजाता है। और तो और ये म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट कर सकता है। बता इन लोगों को। म्यूजिक वीडियोस? Well, come on Ritu, you are very embarrassing है। कुछ नहीं यार, this is just one of my so-called passion। ये कहाँ सीखा तूने? यार सीखा भी का नहीं, ऐसे ही शौक था। एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर के पास था 2 महीने, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सोचा कि हम कुछ कर दिखाएं। और वैसे भी घर पे एक डिजी कैमरा पड़ा था, सोचा ये कैमरा लेके कुछ म्यूजिक वीडियो बना दूं बस, और अपने फैमिली वालों को थोड़ा दुखी भी कर दूं। दुखी क्यों? वेल, एक बिजनेसमैन का लड़का हूं, और कौन बिजनेसमैन बाप ये चाहेगा कि उसका लड़का रास्ते पे घूमे और फालतू के वीडियोस बनाए? फालतू नहीं है, कम ऑन अनुभव, सम ऑफ देम आर रियली गुड। आई एम नॉट जोकिंग। दिखाओगे कि नहीं? श्योर यार, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम लोग मुझ पे हंसोगे नहीं, मुझे मारोगे नहीं और ना ही मेरा टीवी तोड़ोगे। वो तो हम नहीं प्रॉमिस कर सकते। ऑलराइट, कम ऑन, कम। चल। हेलो, may I help you? मैं विकी नाम के एक लड़के से मिलने आया हूँ। यही रहता है ना? जी, यहीं रहता है। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? Well, my name is निमिष तुलानी। मैं म्यूजिक कंपनी का। जी जी जी, अल्फा म्यूजिक कंपनी में निमिष तुलानी। How are you sir? I'm मोहित सेन। Pleasure meeting you sir। जी, विकी मेरे साथ ही रहता है। ऐसे ही। To be very honest, ये घर विकी के डैड का है, लेकिन पट्टा फिर भी मुझे किराया देना चाहता है। कहता है ये मेरा घर नहीं है, मेरे डैड का घर है। Very good boy, very good boy। अच्छा हाँ, वो ये भी कह रहा था कि
आपसे बहुत दिनों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रही। हाँ जानता हूँ, और यही वजह है मेरे यहाँ आने की। मिस्टर मोहित से, लेकिन मोहित चलेगा। तो मेरे लिए भी निमिष चलेगा। You can call me निमिष। अंदर आइए ना, कॉफी पीजिए, मेरी बीवी भी है, तब तक विकी भी आ जाएगा। आइए शर्माइए मत, प्लीज। माय प्लेजर। विकी गया है? जी विकी दोस्तों के साथ गया है, थोड़ी बहुत तफरीह हो रही होगी। वाओ, अमेजिंग। आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने कहा था ना। यार कहीं तुम लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? ऑफ कोर्स नॉट यार, छोड़। दिस इज रियली गुड यार। ये मॉडल कौन है? ये isn't she beautiful? गुड। ये मॉडल नहीं है, हमारी फ्रेंड है आशु। You know something? She's an air hostess. प्रोफेशनल मॉडल लगती है। यार एक बात बताओ, एक्चुअली मैं इसे ही प्रपोज करना चाहता था। लेटर भी लिखा था इसके नाम, पर गलती से वो लेटर रितु के हाथ लग गया और ये मेरे गले पड़ गई। टाइम आउट। विक्की, लगता है इनकी लड़ाई करने का टाइम हो गया, हम चलते हैं। नहीं, हमारा लड़ाई करने का टाइम तो 12 to 3 होता है। सीरियसली अनुभव, वीडियो देखकर मुझे लगता है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। विक्की, अब तू भी मेरी तरह एक ख्याली पुलाव पकाने लग गया। देख, बनाकर तो देखें, शायद टेस्टी हो। That's a good idea. पुलाव का नाम सुनते ही तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना? तो चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। चल। Great idea. चलो। मुझे नहीं लगता विकी इतनी जल्दी आएगा मोहित। आई हैव टू लीव। खैर, मुझे उम्मीद है आप सारी बातें विकी को समझा देंगे। हमारे बीच जो गलतफहमी रही इतनी दिन, मैं उसे क्लियर करना चाहता था बस। मिस्टर निमेश, आप चिंता ना करें, मैं विकी को सही तरह से सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि आपके ऑफिस में ऐसा कौन सा शख्स है जो आप दोनों की मुलाकात नहीं होने दे रहा? क्योंकि आप दोनों की मुलाकात का नतीजा तो अच्छा ही होगा ना, गुड म्यूजिकल एल्बम। Exactly. Right, Mohit? ओके, नाइस मीटिंग यू। Same here. बाय बाय। नाइस मीटिंग यू। Same. अंजू ऐसे ही थोड़ी कोई बड़ा आदमी बन जाता है। कितना पोलाइट और हम्बल आदमी है मिस्टर निमेश, ऑब्जर्व किया तुमने? हाय विकी। आ गए आप, कहाँ थे? बस तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। देर? कैसी देर? मैं तो अनुभव के घर था, सोनल के साथ। अरे उसने एक कमाल का वीडियो बनाया है, एक छोटे से डिजिटल वीडियो कैमरा के साथ। म्यूजिक वीडियो इज अमेजिंग। चलो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि आपसे मिलने कौन आया था आज? कौन? मिस्टर निमेश तोलानी खुद आपसे मिलने आए थे। यस। क्या चाहते थे वो? क्या चाहते थे मतलब? तुमसे मिलने आए थे। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इतनी बड़ी बात तो नहीं। जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है कि लोग हमसे तभी बात करते हैं जब हम उन्हें ये एहसास देते हैं कि हमें उनकी कोई जरूरत ही नहीं। जब हम उनके पीछे भागते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम मामूली से हैं। We are worthless। कैसी बातें कर रहे हो तुम विकी? अंजू प्लीज, आप इंप्रेस मत हो जाइए सिर्फ इसलिए क्योंकि निमेश तोलानी हमारे घर आए थे, एक बड़े म्यूजिक कंपनी के मालिक होकर भी। मोहित, मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लेन नॉट इंटरेस्टेड। गुड नाइट। मैं बात करता हूँ। यार विकी तुम मेरी बात सुनो प्लीज मोहित, प्लीज। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैंने तोलानी का नाम काट दिया है अपने लिस्ट से। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं इस शहर में तोलानी के जैसे, जिन्हें मैं मिल सकता हूं, अप्रोच कर सकता हूं, जो मुझे ब्रेक दे सकते हैं। मेरी बात सुनेगा? ओके। विकी पहली बात, तोलानी को पता ही नहीं था कि तू उससे मिलना चाह रहा है, बल्कि वो तो अपने स्टाफ के पीछे पड़ा था कि तुम हो कहाँ। दूसरी बात, वो अभी तक यही सोच रहा था कि तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गए, जबकि उन्होंने तुझे ऑलरेडी अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया।
उनकी ईगो हर्ट हुई। हाँ, बात समझने की कोशिश करो विकी, क्या पके जा रहे हो तुम? तोलानी जैसी हस्ती दौड़ते हुए हमारे घर सिर्फ इसलिए आएगी क्योंकि उसकी ईगो हर्ट है? व्हाट आर यू टॉकिंग यार? आज की तारीख में तुम्हारी हैसियत क्या है? समझते क्या हो तुम अपने आप को? विकी, अपनी ईगो को साइड में रखो और ध्यान से मेरी बात समझो। अंजू और मैंने तोलानी के साथ बहुत बातें की। ही इज अ सेल्फ मेड मैन यार। ना ही वो किसी बिजनेस फैमिली से है, ना ही वो खानदानी रईस है। जो भी उसने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया अपने बलबूते पे खड़ा किया। क्योंकि उसकी ईगो हर्ट है वो इसलिए हमारे घर नहीं आया था। वो हमारे घर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो तुम्हारे टैलेंट को पहचानता है, तुम्हें विश्वास रखता है। वो जानता है कि तुम्हें एक बड़ा सिंगर बना सकता है, और वो ये भी जानता है कि स्ट्रगल क्या होती है, एक यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट को क्या क्या झेलना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड मी? जी मोहित, आई अंडरस्टैंड यू। कल सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं उन्हें मिलने जाऊंगा। बस बड़ा चल पागल। गुड आफ्टरनून सर। Hey, Vicky, what a pleasant surprise. सरप्राइज तो आपने मुझे दिया। आप मेरे घर आए और आई एम सॉरी। पास की बात छोड़ो, let's talk about the future. Come, sit. You know something, Vicky? I have great plans for you. रियली? इतने डिसबिलीव से मत देखो। You are going to be a star. तुम्हारा ये ऑरा, ये चमक अभी दुनिया ने देखी नहीं, लेकिन बहुत जल्द सारी दुनिया देख लेगी। And I'll see to it. सर, इसका मतलब आप मुझे सिंगर बनने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? अपॉर्चुनिटी? मैं तुम्हें ग्रैंड तरीके से लॉन्च करने वाला हूँ। एक म्यूजिक एल्बम रिलीज करूंगा, शोज ऑर्गेनाइज करूंगा। वाओ, फैंटास्टिक। इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर? सबसे पहले अपने आप पर भरोसा, उसके बाद मुझ पर भरोसा। एंड देन यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अस। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कड़ी मेहनत। ये चारों चीजें हैं बस। साउंड्स गुड टू यू? साउंड्स ग्रेट। दैट्स द स्पिरिट। कोई झिझक नहीं और कोई डाउट नहीं। एक उभरते हुए सुपरस्टार को बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है। Remember one thing, young man. सपने उसी के सच होते हैं जो सपना दिखता है, बल्कि सपने ही सच होते हैं। आप सॉरी, क्या लोगे? ठंडा? अजय प्रकाश, अजय प्रकाश, भाई इनके लिए ठंडा गरम कुछ ले आप। कम ऑन हरी अप, कम ऑन। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं निकलता हूँ। If you don't mind. ओके, मैं बाहर छोड़ा हूँ। नहीं सर, प्लीज आप बैठिए। I'll leave. Remember one thing, my boy. You're going to be a star now. तुम्हारा उठना, बैठना, बातचीत, एटीट्यूड सब एक स्टार की तरह होना चाहिए। कम, मैं समझाता हूँ।